Hi everyone, good evening guys, very good evening and welcome to the Neat Stars channel. This is your Spark Batch और आज इसमें स्टार्ट होने जा रहा है नया चैप्टर ह्यूमन बॉडी इन हेल्थ एंड डिजीजेस. ठीक है, तो इसमें हमने जो चैप्टर करना है दैट इज हेल्थ एंड डिजीजेस. सो सी, थोड़ा सा प्राउड फील करते हैं. पिछला हम क्या क्या कर चुके हैं. रिप्रोडक्शन का पूरा यूनिट डन. ठीक है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन डन. राइट, उधर किरण मैम ने आपकी जेनेटिक्स कंप्लीट कर दी है, इधर हमारा एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया था. और अब गाइस स्टार्ट होने जा रहा है आपका थर्ड, स्टार्ट नहीं मींस ऑलमोस्ट ये खत्म होने जा रहा है आपका थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर में स्टार्ट करने लगी हूँ, हेल्थ एंड डिजीजेस. ठीक है, माइक्रोब्स कर लिया, स्ट्रैटेजीज कर लिया. स्ट्रैटेजीज का प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट अब किरण मैम स्टार्ट करेंगे कल से, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेल्थ एंड डिजीजेस. सो प्राउड मोमेंट है ना. पहले तो अपने आप के लिए थोड़ा सा क्लैप कर दो, ओपी कर लो, और लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. अपनी कॉपीज रेडी कर लो, नोट्स एनसीईआरटी शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर हेल्थ एंड डिजीजेस. गुड इवनिंग एवरीवन. हाय एवरीवन. निरंजन कह रहा है अभी क्लास स्टार्ट हो गया क्या? अभी स्टार्ट हुआ है. चलो जल्दी से सेशन को करो शेयर गाइज. और उससे पहले मैं तुम्हें साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि आज स्पेशल वेडनेसडे है ना. आज स्पेशल क्लास फेस्टिवल चल रहा है. तो ऑलरेडी हमारी सुबह 2 क्लासेस हो चुकी हैं, और आज स्पेशल क्लास में स्पेशल क्या चल रहा है कि आज तुम अपनी जोड़ी के साथ आओगे और जोड़ीदार ये काम हो रहा है. और बाकी क्या मस्त मस्त चीजें हो रही हैं क्लास में, दैट यू नो. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखा करो गाइस. जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं वो सारी वहीं पे अपडेट की जाती है, और आपको हर लेक्चर के बेस पे डीपीपीज भी प्रोवाइड कर रही हैं. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दोस डीपीपीज ऑन रेगुलर बेसिस. ठीक है, चलिए. गुड आफ्टरनून. heading on to the page, just heading on to the page. Cool. All right. And also guys, once again जो मैं बात बोलने ही वाली थी, पेज वाइज सीरीज विल बी बैक वेरी सून. ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे वन शॉट्स हो जाए एंड देन वंस अगेन एनसीईआरटी पेज वाइज विल बी रिज्यूम्ड. ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट. आई नो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर. वो रिज्यूम जरूर की जाएगी. चलिए, ऑल राइट, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. द चैप्टर इज हेल्थ एंड डिजीजेस. तो देखो इस चैप्टर के अंदर हमने करना क्या क्या है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर. सो सबसे पहले हमने देखना है इस चैप्टर के अंदर लाइंस ऑफ डिफेंस क्या है, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम क्या क्या होंगे, ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, मीडिएटर्स कौन कौन से हैं. दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस होल चैप्टर. सो चैप्टर में 2 मेन चीजें हैं. एक तो हम हेल्थ के बारे में जानेंगे कि हेल्थ क्या होती है, दूसरा हम जानेंगे कि डिजीजेस क्या हैं और उन डिजीजेस से बच के अपने आप को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है. तो हमारे अंदर 24/7 365 जो एक सिस्टम हर वक्त हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज योर डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया दूंगी कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, और उन डिजीजेस से आपकी बॉडी अपने आप को कैसे कैसे कितने कितने लेवल्स पे काम करके प्रोटेक्ट करती है. तो जब भी हम अपने इम्यून सिस्टम की बात करते हैं ना, तो दिमाग में आना चाहिए हमारे कंट्री का डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, या फिर हमारे दिमाग में आने चाहिए सीरीज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स. तो इन चीजों को, बैटल फील्ड चल रहा है अंदर. ठीक है ना. तो देयर इज अ फ्रंट, बैटल फ्रंट, और हर वक्त कैसे सैनिक तैनात रहते हैं, कैसे हर वक्त चौकन्ना रहना होता है. दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. Good evening. Hi Nilanjan, you're new. Welcome to the Neat Star family. Do not forget to like, subscribe, share, hit the bell icon. ये तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है, चलो. All right. Let's get started guys. सबसे पहले बात करेंगे हम हेल्थ की. तो जो हेल्थ है वो क्या है, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, तो आओ देखते हैं. हेल्थ आपके फूड पे डिपेंड करती है. बड़ी कॉमन सी बातें. हर चीज को ना इतना साइंटिफिक मत बना दिया करो कि उसको पढ़ने से डर लगे या फिर उसके लिए एक अलग से एनर्जी लगानी पड़े. नहीं, सम थिंग्स यू हैव ऑलवेज बीन स्टडिंग, जो हम रोजमर्रा की बातें करते हैं वो भी साइंस ही है. सो देखो, हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हो तुम, अच्छी डाइट लेके, एक्सरसाइज करके, अपनी मेंटल जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके. और वो कैसे मेंटेन करोगे, व्हेन यू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ठीक है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप इज ऑल्सो अमाउंट, एंड स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टे हेल्दी. ठीक है ना. तो अब
हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन बॉडी, माइंड, स्पिरिट, फ्रीडम फ्रॉम द फिजिकल डिजीज और पेन, इसको हम बोलते हैं हेल्थ। ये है एक बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन, ठीक है। पुराने जमाने में जरा चलते हैं तो जो हमारे फादर ऑफ आयुर्वेदा रहे हैं चरक, ठीक है, इंडियन आयुर्वेदा के हिसाब से या ग्रीक्स के हिसाब से, चरक के हिसाब से, चरक वॉज द फादर ऑफ इंडियन यानी आयुर्वेदा, ठीक है। चरक के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं, हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम ह्यूमर्स बोलते हैं। चरक ने कहा कि अगर ये ह्यूमर्स एक साथ बैलेंस में रहें तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे। ह्यूमर्स टू बी इन परफेक्ट बैलेंस विद ईच अदर। ह्यूमर का मतलब फ्लूइड, ठीक है। कितने फ्लूइड्स, कितने कितने तरह के फ्लूइड्स हैं? ब्लड है, बाइल है, लिम्फ है। ऑल दीज फ्लूइड्स शुड बी इन प्रॉपर बैलेंस विद ईच अदर, ठीक है। उन्होंने एक बात बोली कि जो ब्लैक बाइल है दैट कॉजेज फीवर। क्या बात बोली उन्होंने? ब्लैक बाइल कॉजेज फीवर। और ब्लैक बाइल वाले लोग हॉट पर्सनालिटी के होते हैं, यानी इनको गुस्सा जल्दी आता है और ये इनको फीवर भी जल्दी होता है। अब बाइल के बारे में तुम डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। यू नो बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीटेड बाय लिवर एंड वो अल्कलाइन होता है pH 8 और उसका कलर क्या होता है? ग्रीनिश येलो, है ना, इट इज ग्रीनिश येलो। चरक ने कहा कि अगर ये बाइल जो नॉर्मली ग्रीनिश येलो होना चाहिए, ये अगर ब्लैक हो जाए तो हमें बुखार होना शुरू हो जाएगा, इट विल कॉज फीवर्स। पुराने जमाने में बीमारियों के नाम नहीं हुआ करते थे, है ना, हर एक बीमारी को फीवर कह दिया गया जाता था कि बुखार चल रहा है। आजकल एक खास तरह का बुखार चल रहा है, बहुत लोगों की जाने जा रही है, तो बीमारियों के नाम नहीं थे, तो उसने कह दिया कि ब्लैक बाइल कॉजेस फीवर, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था? ह्यूमर्स जो हैं वो 4 तरह के हैं बॉडी के अंदर, 4 डिस्टिंक्ट फ्लूइड्स। इनका एक्सेस होना या डेफिशिएंसी होना दोनों ही क्या करेगा? हमारी एक तो टेम्परामेंट को चेंज करेगा, हमारी हेल्थ को चेंज करेगा। कौन कौन से फ्लूइड्स हैं ये? ब्लैक बाइल, येलो, फ्लेम एंड ब्लड, ठीक है ना। ये नॉर्मल, ये ब्लैक बाइल, फ्लेम होता है बलगम, म्यूकस, ठीक है। अगर जब तक ये अंदर है तब तक म्यूकस है, जब बाहर आ गई तो उसको फ्लेम या स्पूटम बोल देते हो। तो ये 4 ह्यूमर्स जो हैं ये परफेक्ट बैलेंस में होने चाहिए, इम्बैलेंस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। बट लेटर ऑन इट वॉज सर विलियम हार्वे की, थोड़ी सी हिस्ट्री बता रही हूं, थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट जस्ट वेट फॉर इट, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा तुम्हें पता हो, ठीक है। विलियम हार्वे, जिनको हम फादर ऑफ सर्कुलेशन भी बोलते हैं, सी डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे हुई, और विलियम हार्वे ने बाद में बोला कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई ह्यूमर्स यानी फ्लूइड्स बैलेंस में होंगे तो बीमारी बैलेंस में होगी तो आप हेल्दी रहोगे, नहीं होंगे तो आप बीमार हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बीमारी जो है वो पैथोजेंस के साथ रिलेटेड होती है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द ह्यूमर्स। तो ये जो चरक ने अपना हाइपोथेसिस दिया था, इसको गाइस हम बोलते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। व्हाट डू यू कॉल इट? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, ह्यूमर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो विलियम हार्वे ने इसको, इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया, ही डिसअप्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, और ये बोला कि देयर आर सम अदर एजेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द डिजीजेस। इज दिस पॉइंट क्लास? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलो अब हम डिटेल में बाद में चलेंगे कि और हेल्थ क्या है, फिर बाद में WHO ने अपनी डेफिनेशन दी। फाइनली ना ये सब अपनी करते गए, अपनी बातें करते गए। आज जो हम हेल्थ की डेफिनेशन मानते हैं वो WHO की मानते हैं। WHO ने कहा है कि आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, ठीक है, बिहेवियरल, ये चारों एस्पेक्ट्स में वेलबींग होगा तो आप कह सकते हो कि आप हेल्दी हो, जैसे हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में किया था। इफ एनी ऑफ यू हैज मिस्ड दैट लेक्चर, प्लीज डू अटेंड दैट चैप्टर 2, ठीक है ना, रिकॉर्डेड जरूर देखेगा। और ऐसा नहीं होता गाइस, टेलीग्राम पे कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम हमने ये लेट चैप्टर देखा है, आपका हो चुका है, तो हम डाउट्स अब पूछ सकते हैं। यू मोस्ट वेलकम, you can always ask questions, directly DM me the doubts and I'll revert back, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। चलो, तो हम बात कर रहे थे WHO के हिसाब से हेल्थ की डेफिनेशन क्या है।
आपकी फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, सोशल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, और अगर ये तीनों चारों एस्पेक्ट्स में आप हेल्दी हो तो जाके हम मानते हैं कि बंदा जो है वो हेल्दी है। ऐसा नहीं कि भाई अगर उसको फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसको डिप्रेशन रहता तो वो बंदा हेल्दी नहीं कहलाएगा। इज इट क्लियर? और कहलाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। चलिए, अब सेकंड जो एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, दैट इज डिजीजेस। ठीक है, फर्स्ट क्या था? हेल्थ, दूसरा क्या है? डिजीजेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिजीज वर्ड कहां से आया। डिजीज का मतलब है डिस ईज। ठीक है, ईज का मतलब आसानी। जब बॉडी को आसानी नहीं है, यानी क्या मतलब हुआ? उसको कोई ना कोई परेशानी चल रही है। ठीक है, दैट इज डिजीज। अच्छा, धीरे धीरे अब परेशानी तो सर दर्द में भी होती है, तो धीरे धीरे इन दो वर्ड्स में भी डिफरेंशिएशन हुआ कि डिजीज क्या है और डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, डिजीज एंड डिसऑर्डर ये भी दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब चश्मा पहना डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है। ठीक है, लेकिन कंजक्टिवाइटिस होना, आई फ्लू होना, दैट इज अ डिजीज। ठीक है, तो हर डिसऑर्डर डिजीज हो ये जरूरी नहीं है, बट हर डिजीज में डिसऑर्डरलीनेस, कुछ काम खराब जरूर होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम बीच बीच में हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरी मैं हिस्ट्री से स्टार्ट नहीं करना चाहती। तो डिजीज देखो, डिजीज में कोई ना कोई पैथोजन होना जरूरी होता है जनरली। ठीक है, और डिजीज ऐसा होना चाहिए कि भाई उससे आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग जो है वो सफर कर रही है। ठीक है ना, तो आ जाओ डिटेल में बातें करते हैं। तो डिजीज क्या है? एनी कंडीशन विच फंक्शंस विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इट इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इंपेयर्स द हेल्थ, इसको हम बोलते हैं डिजीज। इज दिस क्लियर गाइस? और डिजीजेस जो है वो दो टाइप्स की होती हैं। वन विच यू आर बॉर्न विद, एक बीमारी वो जिसके साथ आप पैदा हुए हो, उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल। उसको क्या बोलेंगे? कंजेनाइटल। या फिर इनबॉर्न, बिकॉज यू आर बॉर्न विद इट, या फिर उसको जेनेटिक भी बोल सकते हो, है ना। सो इनबॉर्न, इननेट, इननेट भी बोल सकते हो, इननेट और इनबॉर्न वन एंड द सेम थिंग। जेनेटिक बोल सकते हो, कंजेनाइटल बोल सकते हो, ये सारी बीमारियां। दूसरी वो बीमारियां होती हैं जो कि आप पैदा होने के बाद एक्वायर करते हो, यू नॉट बॉर्न विद इट, यू एक्वायर इट आफ्टर बर्थ। तो दिस इज एक्वायर्ड, इट इज नोन एज एक्वायर्ड बिकॉज दिस हैपन्स आफ्टर बर्थ, दे हैपन आफ्टर बर्थ। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है? चलो, अब ये इनबॉर्न, इननेट के अंदर क्या क्या आ सकती है? एज अ नेम सेज, इसमें मोस्टली कौन सी बीमारियां आएंगी? जेनेटिक डिजीजेस आएंगी। अब जेनेटिक डिजीजेस देखो, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो किरण मैम के साथ। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, जितने भी ऑटोजोमल या डोमिनेंट, रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड हो या ऑटोजोमल हो, ऑल दीज डिजीजेस दे कम अंडर दिस कैटेगरी। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्वायर्ड डिजीजेस। अब एक्वायर्ड डिजीजेस को तुम फर्दर कई कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो। एक जिसमें कि डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंसी डिजीजेस, यू नो, पैदाइशी बॉर्न विद डेफिशिएंसी। हाँ, कई चीजों की डेफिशिएंसी पैदाइशी होती है, लेकिन वो जेनेटिक लेवल पे जानी चाहिए। यहां पे मैं डेफिशिएंसी डिजीजेस की कौन सी बात कर रही हूं? जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, किसकी? विटामिन की, मिनरल्स की, है ना, हॉर्मोन्स बाद में डेफिशिएंट हो गए, तो ये सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस किस में आएंगी? एक्वायर्ड के अंदर। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेस। सेकंड गाइस इसके अंदर आ जाएगी आपकी डिजीजेस लाइक डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव बीमारियां वो होती हैं जो बुढ़ापे के साथ हो रही है। डीजेनरेटिव डिजीजेस, डीजेनरेशन के साथ, यू नो, बुढ़ापे के साथ होने वाली बीमारियां ड्यू टू ओल्ड एज, जैसे कि हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट डिसऑर्डर्स हो गए, कार्डियक वैस्कुलर डिसऑर्डर्स, किडनी फेलियर हो गया। होने को ये कई बार यंग लोगों में भी दिख जाता है, बट मोस्टली इट इज दैट। ठीक है ना, ग्लोकोमा हो गया, यानी सफेद मोतिया। आर यू गेटिंग दिस? दीज आर सम डीजेनरेटिव डिजीजेस जिसमें ऑर्गन फेलियर हो रहा है। ऑर्गन फेलियर रिलेटेड बीमारियां जो हैं वो डीजेनरेटिव में आएंगी। ठीक है, बुढ़ापे तक आपके जो ऑर्गन्स हैं वो घिसते गए और फिर वो काम करना कम कर देते हैं। और एक्वायर्ड के अंदर आएगा गाइस आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपके बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी मेटाबॉलिज्म ही कुछ खराब है। जैसे कुछ लोगों में
यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बनता है, गाउट, ठीक है ना, तो उनको गठिया हो जाता है, गाउट। गाउट किडनी एज वेल एज जॉइंट्स का डिसऑर्डर है गाउट, दैट इज वन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। प्यूरिन एंड pyrimidine का मेटाबॉलिज्म खराब है, ठीक है ना। तो ये सारी बीमारियां किस में आएंगी, एक्वायर्ड में। ऑल्सो कैंसर, पैदाइशी तो नहीं होता कैंसर, कैंसर बाद में होगा, ठीक है। एलर्जीज, ये सारी बीमारियां आपको बाद में होंगी। फिर बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। ऑल्सो वो सारी बीमारियां जो पैथोजन से हो रही हैं, ठीक है ना, सारी की सारी पैथोजन से होने वाली बीमारियां भी इसी कैटेगरी में आएंगी, पैथोजन रिलेटेड। और वो पैथोजन रिलेटेड कौन सी हो सकती है, वायरल हो सकती हैं, बैक्टीरियल हो सकती हैं, फंगल हो सकती हैं, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। तो ये सारी बेसिक सी क्लासिफिकेशन है आपकी डिजीजेस की। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हमने अपने पूरे चैप्टर के अंदर ये सारी बीमारियां करनी है, लेकिन देखो जेनेटिक बीमारियां आप कहां कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो मैं यहां पे नहीं डिस्कस करूंगी, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन जेनेटिक्स, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन जेनेटिक्स, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन मिनरल्स, ये आपने कहां पे किया है, डाइजेशन के चैप्टर में, डाइजेशन के चैप्टर में आप कर चुके हो, ठीक है ना, पिछले क्लास में कर चुके हो। नहीं किया है तो हम जो बच्चे चैंपियंस में रिवाइज कर रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं तो बाद में हम रिवाइज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हॉर्मोन्स भी हम एंडोक्राइन वाले चैप्टर के अंदर करेंगे ही करेंगे। हार्ट डिसऑर्डर सर्कुलेटरी में कर चुके हो, इसके बारे हम नर्वस सिस्टम के अंदर कर चुके हैं। ऑर्गन फेलियर्स भी हमने जगह जगह पे किए। अब आप अगर नहीं आपने 11th में किए थे तो वन थिंग, आप चैंपियन बैच साथ साथ कर सकते हो, या फिर नंबर 2, वंस दिस चैप्टर इज आई मीन द होल सिलेबस इज ओवर, जो अपेरेंटली अक्टूबर तक हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास बहुत टाइम है गाइस ये सारी चीजें रिवाइज करने का। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। क्लियर, आगे आ जाओ। ऑटो इम्यून डिजीजेस हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे, दिस वी हैव टू डू, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मेटाबॉलिक डिजीजेस में भी कुछ चीजें बता चुकी हूं, कैंसर इसमें करेंगे, पैथोजन से रिलेटेड इसमें करेंगे, एलर्जीज इस चैप्टर के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ऑस्टियोपोरोसिस डीजनरेटिव में आएगा, बिल्कुल ऑस्टियोपोरोसिस आएगा इसमें, ठीक है ना। घिसता गया आपका जो बोन के ऊपर हेलाइन कार्टिलेज है, यस इट इज अ डीजनरेटिव डिसऑर्डर। इज दिस क्लियर? मरासमस एंड क्वाशियोकोर बिलाल, यस वो डेफिशिएंसी में आ जाएगा। प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो क्वाशियोकोर है, प्रोटीन के साथ साथ कैलोरीज की डेफिशिएंसी है तो वो आपका मरासमस कहलाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? है ना। व्हाट आर ह्यूमर्स? ह्यूमर कहते हैं किसी भी फ्लूइड को, किसी भी फ्लूइड के लिए टर्म यूज हो जाती है ह्यूमर। जैसे आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर पढ़ते हो ना, ह्यूमर मीन्स फ्लूइड, ठीक है। यहां चरक ने जिस फ्लूइड की बात की है वो 4 हैं, वो आपको मैंने बता दिए। इज दिस क्लियर? डन? इज दिस पॉइंट क्लियर? हिमांशु, आपका बैच अनअकैडमी प्लस पे तो चल ही रहा है बच्चे, उसमें मैं आजकल बायोटेक्नोलॉजी करवा रही हूँ, ठीक है। क्लियर? नीट 2022 कब होगा रजनी? अभी तो 21 नहीं हुआ बच्चे, 22 का पता नहीं क्या हालत रहती है, क्या होगा, कब होगा। प्रेजेंट में रहो, सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। जब होगा वी शुड बी रेडी फॉर दैट। दिसंबर या जनवरी 1 2022 जब आएगा ना, तो तुम्हारा सिलेबस ना सिर्फ 12th का रिवाइज हो जाना चाहिए एक बार फिर से, बल्कि तुम्हारी क्लास 11 भी रिवाइज होनी शुरू हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स बिल्कुल मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आज ही मैंने स्ट्रैटेजीज के भी और वन शॉट वाले भी साथ साथ मैं अपलोड करती जा रही हूँ। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको हर लेक्चर के बाद नोट्स मिलेंगे। वी वांट आप अपने नोट्स खुद बनाइए और नोट्स बना के हमें भेजिए। वी चेक इट रेगुलरली, बहुत बच्चे भेजते हैं, ठीक है। अपने नोट्स आप खुद बनाइए, वी एक्चुअली स्ट्रेस अपॉन दैट, ठीक है। बट फॉर योर रेफरेंस जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हर रोज लेक्चर के बेस पे आपको डीपीपी मिल रही है, वो जरूर सॉल्व कीजिए। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलो अब डिजीजेस, अब थोड़ी सी तुम्हारी जीके चेक करते हैं, जनरल नॉलेज, ठीक है। आ जाओ,
तो गाइज ये सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीजेस आर बैक्टीरियल और वायरल, ठीक है। तो आपको ये नाम सबसे पहले याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बीमारियों के नाम याद करो कि कौन सी बीमारी किस कैटेगरी में है। आ जाओ फटाफट से, अब तुम मुझे नाम बताने शुरू करोगे कि कौन कौन से जो बीमारियां हैं वो इसके अंदर आ रही हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी हैं। चलो अब फटाफट से बताना शुरू कर दो। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी बता रहे हो, बीच बीच में मैं भी ऐड करूंगी। बिलाल ने बताई है टाइफॉइड, यस। व्हाट एल्स? टाइफॉइड, देन ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड सबको पसंद है। ट्यूबरक्लोसिस, राइट, इसी को टीबी बोल देते हैं। नेक्स्ट, और निमोनिया, और टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, और भी बताओ। निमोनिया, यस, निमोनिया। एड्स बिल्कुल नहीं है। साल्मोनेला टाइफूस का पैथोजन है, मैंने नहीं पूछा। फीवर इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। कॉलरा, कॉलरा किसी ने लिखा था, सही लिखा था। कॉलरा, डायसेंट्री, ठीक है, बट अमीबिक डायसेंट्री फिर उसमें आ जाएगी। डायसेंट्री भी किसी से भी हो सकती है। चलो लेट्स कीप इट वेरी वेरी क्लियर। डायरिया, हाँ डायरिया हो सकता है। इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, ठीक है। देन वी हैव डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ जिसको हम पर्ट्यूसिस, काली खांसी भी बोलते हैं। बलगम बिल्कुल काली हो जाती है, सो काली खांसी, ठीक है। देन वी हैव टेटनस। और बताइए, आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर किया हुआ है, उसमें आपने बहुत सारी एसटीडीज पढ़ी थी। गोनोरिया, सिफिलिस, वेरी गुड। डिप्थीरिया हो गया, कूल। प्लेग, लेप्रेसी, राइट, प्लेग, लेप्रेसी, गोनोरिया, सिफिलिस, व्हाट एल्स? और प्लेग हो गया। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? एनिमल्स की सिर्फ प्लांट्स, सॉरी प्लांट्स की नहीं, सिर्फ एनिमल्स की बताओगे, ठीक है। व्हाट एल्स? यस प्लीज। और कोई विच यू वांट टू ऐड? डायसेंट्री दोनों में आ सकती है, ठीक है। अमीबिक डायसेंट्री फिर उधर चली जाएगी, है ना, प्रोटोजोन में। पर्ट्यूसिस इसी को बोलते हैं, दिस इज पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ। व्हाट एल्स? सूडोमोनास, नो। पर्ट्यूसिस हो गया। और बताइए, इनफ हो गया। फ्लूज कोई भी नहीं आएंगे ऋषि, कोई भी फ्लू जो है बैक्टीरियल नहीं होता। फ्लूज, इन्फ्लुएंजा, फ्लू इज अ शॉर्ट फॉर्म फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हमेशा वायरस से होता है। टेटनस मैंने लिख दिया है। चलो, और अगर तुम्हें ऐड करवानी होगी, एंथ्रेक्स, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम पिछले ही चैप्टर में करके आए हैं। एंथ्रेक्स जो है ना सिर्फ कैटल को अटैक करता है, ह्यूमंस को भी अटैक करता है, और बायो वॉरफेयर में एंथ्रेक्स फैलाया जाता है। जेनाइटल वॉट्स इज नॉट, दैट इज वायरल, ठीक है। हर्पीज वायरल है, क्या कर रहे हो, है ना। चलो, कोरोना, अगर तुमने कोरोना को अब बैक्टीरियल बोल दिया ना, फिर तो कोरोना होने का फायदा ही कोई नहीं रहा। कुछ तो फायदा याद रखो कोरोना होने का, और तो कोरोना का कोई फायदा है नहीं। एक फायदा कि मैं याद हो जाना चाहिए कि वो वायरल है। हद हो गई है। हाँ फैजल, ठीक बोल रहे हो, लेकिन वो सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाली बीमारियां नहीं लिख रही, ठीक है। हाँ जी, ऑल दिस क्लियर? चलो आ जाओ। सो नेक्स्ट गाइस, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐड करनी है जो तुम्हारे सिलेबस में, तो हम धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। फैजल मैंने पढ़ लिया है बच्चे आपकी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट गाइस, अब हम देखते हैं। तो ये है बैक्टीरियल, अच्छा ये बैक्टीरियल, अच्छा ये हंसने के लिए अभी आना था इसने, ओके। और बैक्टीरियल के बाद गाइस, नाउ वी हैव वायरल डिजीजेस, ठीक है। आ जाओ जरा वायरल डिजीजेस भी देखते हैं। अब वायरल डिजीज में कौन कौन से हैं? अब सबसे पहले तो मैं इन्फ्लुएंजा लिखूंगी, वो वाली बीमारियां जो तुम मुझे बता चुके हो। इन्फ्लुएंजा, इन शॉर्ट इट इज नोन एज फ्लू। कोई भी फ्लू हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो आई फ्लू हो, चाहे वो बर्ड फ्लू हो, सारे फ्लू जो हैं वो हमेशा वायरल होते हैं। अच्छा, आई फ्लू को बाय द वे कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। आई फ्लू को क्या बोलते हैं?
कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस। पिंक आईज भी बोल देते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस, पिंक आईज, ठीक है। अब ये मत कहना कि नहीं पिंक नहीं लाल होती है, लाल नहीं पिंक होती है, ऐसा नहीं, ठीक है, पिंक आईज। व्हाट एल्स? अब और तुमने क्या लिखा था? हर्पीज, ठीक है, जेनाइटल हर्पीज। देन HIV एड्स, ये तो सबको पता है। कोरोना, ये यहां लिखो पहले यार, ठीक है। देन हर्पीज और हेपेटाइटिस, जितने भी अलग अलग टाइप्स के हम हेपेटाइटिस भी देखेंगे। हेपेटाइटिस सारे के सारे वायरल होते हैं, ठीक है। इवन जो तुम्हें नजला जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड, वो कॉमन कोल्ड भी वायरल है, ठीक है। और बताओ और कौन कौन से बताने हैं तुमने? डेंगू, वेरी गुड, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना, वेरी गुड, डेंगू, चिकनगुनिया, इनका मच्छर भी एक ही है। इवन येलो फीवर, ये तीनों एक ही मच्छर से फैलते हैं, लेकिन इनके वायरस अलग अलग है, ठीक है। मच्छर एक ही है, हम देखेंगे कौन से मच्छर है। चिकनगुनिया, मम्प्स, वेरी गुड, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, जितने पॉक्सेस हैं, जितने फ्लूज हैं, ऑल फ्लूज, ऑल पॉक्सेस यहां पे आएंगे, याद रख लेना। ऑल फ्लूज एंड फ्लूज होता नहीं है कुछ, फ्लूज एंड ऑल पॉक्सेस, ये अपने साइड पे लिख लो, दे आर ऑल वायरल, ठीक है। सो मम्प्स, मीजल्स, ठीक है, चिकन पॉक्स, ये देखो कितना डरावना आया है, चिकन पॉक्स, सही बात है, इसके नीचे तो कोविड लिखना चाहिए, है ना, और यहां पे मैं स्मॉल पॉक्स लिख रही हूं। और बताओ और कौन सी बीमारियां हैं? पोलियो, यस, पोलियो है, रेबीज है, यहां लिख रही हूं मैं पोलियो, वेरी गुड, रेबीज। और बताओ, तो ये सारी बीमारियों के नाम तुम्हें बेसिक इतना पता होना चाहिए। रुबियोला इज ऑल्सो दैट, एक जर्मन मीजल्स होता है, ठीक है, एक नॉर्मल सिंपल मीजल्स रुबेला वाला और एक रुबियोला वाला, वो मैं तुम्हें अदरवाइज बाद में करवा दूंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलो। शुभम बच्चे, ड्रॉपर के लिए बहुत सारी चीजें लॉन्च की हुई हैं, सुबह वन शॉट हो रहे हैं, आपकी स्पेशल क्लासेस में इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूं, करो ना यार। हाँ जी, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, क्विक क्विक क्विक। सो दीज आर द वायरल डिजीजेस। सी, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारियां बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है। बाकी डिटेल्स तो हम बाद में भी कर लेंगे ना। अब अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, हाँ सार्स भी इसी में आएगा, ठीक है। अच्छा नहीं लगेगा कि तुम अब क्या कहते हैं इसको फीवर बोल दो या फ्लू को तुम बैक्टीरियल बोल दो, तो वो ना शर्मनाक बात हो जाती है, शिंजल्स भी, बट हम यहां पे लिख नहीं रहे। इज दिस पॉइंट क्लियर? डीएनए फीलिया मैंने पढ़ लिया है बच्चे, आपका मैसेज। आ जाओ, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन नाउ मूविंग टू द हेलमिंथिक डिजीजेस। चलो फटाफट से खत्म करते हैं सेट ऑफ बीमारियां, उसके बाद हमने आज वॉर फ्रंट पे देख लेना है कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। आज गेम ऑफ थ्रोन्स हमारी भी अपनी चलनी है। चलो आ जाओ। तो हेलमिंथिक डिजीजेस, क्विकली लेट्स स्टार्ट विद हेलमिंथिक डिजीजेस। नंबर 1, हेलमिंथ का मतलब क्या होता है? वर्म्स, वर्म्स से होने वाली बीमारियां, ठीक है। राउंड वर्म हो सकते हैं, फ्लैट वर्म्स हो सकते हैं, कोई और सेगमेंटेड वर्म्स हो सकते हैं, इट कुड बी एनी वर्म कॉजिंग डिजीजेस, वर्म से होने वाली। चलिए, अमीबा इज नॉट अ वर्म, हाथ जोड़ रही हूं, अमीबा इज नॉट अ वर्म। एस्कैरियसिस, यस, कॉमन राउंड वर्म से एस्कैरियसिस, वेरी गुड। देन टीनियासिस, टेप वर्म से, ठीक है। और उसके बाद यहां पे लिखती हूं फेशियोलॉप्सिस, जिससे कि लिवर रॉट भी होना है, लिवर सड़ेगा। और बताओ, एलिफेंटियासिस, वेरी गुड, एलिफेंटियासिस, ये बड़ा हो गया सर्कल, एलिफेंटियासिस, हाथी जितना पैर हो जाता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल करना है। ऑल्सो नोन एज फिलारियसिस। और बताओ, एनकाइलोस्टोमियासिस, हुकवर्म, ठीक है ना, एनकाइलोस्टोमियासिस। पिनवर्म छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा होती है, एंटेरोबियसिस भी बोलते हैं,
एंटेरोबियासिस, एनल इचिंग होती रहती है, एंटेरोबियासिस, राइट। ऑक्सूरियासिस इसी को बोलते हैं अदिति, वेरी गुड। ऑक्सूरियासिस इसी को बोलते हैं, ऑक्सूरियासिस। स्पेलिंग गलत लिख दिया हमने, हाँ जी, यस। और बताइए, अमीबियासिस नहीं आएगा, रिंग वर्म बिल्कुल नहीं आएगा। याद रख लेना, नाम के पीछे वर्म जरूर है, बट रिंग वर्म इज नॉट अ हेलमिंथिक डिजीज, इट इज नॉट, ठीक है, इट इज नॉट। शिस्टोसोमियासिस आएगा, ब्लड वर्म, ठीक है, शिस्टोसोमियासिस, इज दिस पॉइंट क्लियर? प्लीज यहां पे बड़ा बड़ा करके लिख लीजिए, रिंग वर्म नहीं आएगा, और इस पे लगा दो क्रॉस। नाम में वर्म जरूर है, बट इसमें नहीं आएगा। रिंग वर्म इज फंगल, और उसी पे क्वेश्चन बनता है, उसी पे क्वेश्चन बनता है। इज दिस क्लियर? इनके सिम्टम्स और पैथोजेंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ स्टेप बाय स्टेप, इस चैप्टर में भी ना थोड़ी बहुत रटिफिकेशन है, तो आई वॉन्ट यू टू लर्न इट स्टेप बाय स्टेप। आज इस लेक्चर के बाद तुम्हें ये याद हो जाना चाहिए कौन सी बीमारी किस कैटेगरी में आती है। फिर धीरे धीरे हम डिजीजेस के डिटेल पे आएंगे, तो आई विल गिव यू टेबल ऑल्सो कि कौन कौन सा सिम्टम पता हो। कुछ बीमारियां हमने डिटेल में करनी है जो एनसीईआरटी में है, बाकियों को मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा थोड़ा बारे बताऊंगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, ऑल राइट। तो ये है हमारे पास कुछ हेलमिंथिक बीमारियां, जैसे इसमें हमने एस्कैरियासिस डिटेल में करना है, इसके अंदर हमने ये एलिफेंटियासिस थोड़ा सा डिटेल में करना है, बाकी हमने नहीं करना है तो बहुत सारी, ठीक है ना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ये कुछ एक बीमारियां हैं, यू कैन ऑलवेज कीप ऑन एडिंग। यस, ट्राइक्यूरियासिस भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ट्राइक्यूरियासिस है तो बहुत सारे, है ना। चलिए, ऑल क्लियर? ऑल राइट गाइज, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू फंगल, और यहां पे सबसे पहले बड़ा बड़ा लिख लो रिंग वर्म। यहां पे क्या आएगा? रिंग वर्म। नाम में बेशक वर्म है, लेकिन ये फंगल बीमारी है, ठीक है। अब इसके अलावा वी हैव एथलीट्स फुट, डैंड्रफ, समझे, डैंड्रफ फंगल है, ब्लाइंडनेस तक कॉज कर सकता है डैंड्रफ, सो डू नॉट टेक डैंड्रफ लाइटली। यस, ठीक है। एथलीट्स फुट हो गया, स्कैल्प में हो सकती है, नेल्स में इंफेक्शन हो सकती है, ये मैं डिटेल्स आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करवाऊंगी, ठीक है ना। नॉट ऑल स्किन डिजीजेस आर, बट हाँ स्किन डिजीज हो जाती है, तो ये सारी कहीं ना कहीं स्किन को ही इन्फ्लेम कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे याद रखना है वो है ये आपका रिंग वर्म, ये जरूर याद रखना है। इस पे आता है क्वेश्चन, रिंग वर्म इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल, फंगल, हेलमिंथिक या प्रोटोजोन। तो वर्म सुन के तुम हेलमिंथिक टिक करते हो, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। इज दिस क्लियर? कैंडिडियासिस, यस, कैंडिडियासिस भी इसी में आएगा। डियासिस बहुत सारी हैं, लेकिन हमें इतनी सारी करनी नहीं है। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट गाइस आ जाइए प्रोटोजोन। अब प्रोटोजोन के देखो कौन कौन से हैं। प्रोटोजोन में नंबर 1 जो हमने याद रखनी है, मलेरिया और डिटेल में करनी है, अमीबिक डायसेंट्री, अमीबिक डायसेंट्री, ठीक है। व्हाट एल्स? देन ब्लीडिंग गम्स, पायोरिया हो जाता है, पायोरिया, ब्लीडिंग गम्स। व्हाट एल्स? और बताइए, इसमें मलेरिया हमने डिटेल में करना है। वी हैव स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, जिसको ट्रिपैनोसोमियासिस कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमियासिस, सोमियासिस, ठीक है। देन वी हैव स्लीपिंग सिकनेस के बाद वी हैव लिशमैनियासिस, लिशमानिया से होने वाली लिशमैनियासिस, काला अजर भी बोलोगे, ठीक है, या डमडम फीवर, वो भी इसी में होता है। डमडम इज अ प्लेस इन कैलकटा, है ना, डमडम फीवर, लिशमैनियासिस, यस, काला अजर हो गया, जियार्डियासिस, वेरी गुड, वेरी गुड, जियार्डियासिस,
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं जियार्डिया को, पढ़ेंगे हम जियार्डियसिस। इज दिस क्लियर? ऑल क्लियर? ठीक है, इतनी डिजीजेस तो सिलेबस में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा कि इन सब का डिटेल करना है, लेकिन आपको नाम थोड़े बहुत तो पता होने चाहिए कि कौन कौन सी बीमारियां किसमें आती है ना। तो सबके डिटेल्स नहीं करने हैं, कुछ एक के डिटेल्स, यानी हर एक कैटेगरी में दो दो के डिटेल्स हमने करने हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? पागल नहीं होना कि भाई हाँ फील में ही आ जाओ कि भाई अब तो डॉक्टर बन गए हैं, बस अब तो हमें सारी बीमारियों का पता होना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज घर वाले हमें रिपोर्ट्स बता देते हैं, दिखा देते हैं, उन बेचारों ने हमें मान लिया है डॉक्टर, ठीक है। बट तुमने लेवल रहना है, ठीक है, अभी धरती पे रहना है, जमीन पे रहना है, तैयारी करनी है, गलत फहमी में नहीं आ जाना। इज दिस क्लियर? दमदम बोलते हैं? अच्छा, डमडम नहीं बोलते। ओ सॉरी भाई, ये तो हमें बंगाल के लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। कूल डन, ओके। द नॉट ड, दम दम फीवर। थैंक यू तुनीर। ऑल राइट, ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो ये कर लिया हमने ट्राइक्यूरियासिस। अच्छा, यहाँ पे ट्राइकोमोनियासिस आएगा, वेरी गुड, यहाँ पे बिल्कुल सही है, बोल रहे हो, ट्राइकोमोनियासिस आएगा, ट्राइकोमोनियासिस वेजिनालिस, ठीक है ना, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस होता है, ट्राइकोमोनियासिस कॉज करता है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो प्लीज टेक डाउन दीज। ट्रिपैनोसोमिया, सोमियासिस होता है, सोमा नहीं होता है, ट्रिपैनोसोमियासिस होता है, ठीक है। ऑल क्लियर? चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोन की इन बीमारियों से। अब इतनी सारी बीमारियां, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बाहर से आ रही हैं। ये सोचो कि हमारे अंदर भी, गाइस लिसन, हमारे अंदर भी कई तरह के कैंसर होने की संभावना रहती है। हमारे अंदर ऐसे जीन्स हैं जो हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं, बाहर से तो आने की जरूरत ही नहीं है, हमारे अंदर ही ऐसे जीन्स हैं, हम पड़ेंगे कैंसर के अंदर। लेकिन हमें कैंसर हर वक्त नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, डीएनए एरर्स होते रहते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती रहती है, ट्यूमर्स बनते रहते हैं पूरी बॉडी में, फिर भी हमें प्रॉपरली ट्यूमर नहीं होता, हमें कोई कैंसर इतनी जल्दी नहीं होता। थैंक गॉड वी हैव दिस इम्यून सिस्टम। सो हाउ डज द बॉडी प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिजीजेस, चाहे वो एलर्जीज हो, चाहे यानी कि वो बाहर से होने वाले एजेंट से हो, या फिर अंदर का कोई काम खराब हो जाए। तो व्हाट इज दैट सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करता है? सो इस ओवरऑल चीज को जो हमारी बॉडी को बीमार होने से प्रोटेक्ट करती है गाइस, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। सो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, दिस इज नोन एज इम्यूनिटी। दिस इज नोन एज इम्यूनिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर? एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये जो एबिलिटी है, ये जो इम्यूनिटी है, ये आपको कई लेवल्स पे मिलती है, ठीक है। तो अब उस लेवल को समझने के लिए आ जाओ अपने गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी पे, ठीक है। आई डोंट नो वेदर यू हैव वॉच्ड इट और नॉट, बट यहां पे अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर आ जाएगा समझ। तो देखो, हमेशा ना मैं एक चीज एग्जाम्पल बोलती हूँ, एक लाइन बोलती हूँ कि बॉडी एक खजाना है और तुम्हें उसे बचाना है। इज दिस क्लियर? बॉडी क्या है? एक खजाना है और तुम्हें उसे बचाना है, ठीक है ना। वरना हमारी बॉडी, हमारा जो कैसल है, इस बॉडी को तुम कैसल की तरह कंसिडर कर सकते हो, खजाना, ठीक है। ट्रेजर हाउस है, एक कैसल है, और इस कैसल को तुमने प्रोटेक्ट करना है। अगर तुमने प्रोटेक्ट नहीं ना किया गाइस, तो यहां पे पैथोजन आके बैठेगा, और अगर यहां पे पैथोजन आके बैठ गया, अगर इस आयरन थ्रोन पे पैथोजन आके बैठ गया, तो काम बड़ा खराब हो जाना है, काम बहुत ज्यादा खराब हो जाना है। तो विन और लूज वाली सिचुएशन है, और व्हेन वी लूज ना, तो वो लूज इस हद तक जाता है दैट इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। तो विन और डाई की कंडीशन हो सकती है। इवन नॉर्मल बुखार जो है वो आपको मार सकता है, बट बुखार अपने आप में बीमारी नहीं होती। कुछ बच्चे डिजीजेस में लिख रहे थे, बैक्टीरिया और वायरल में, फीवर इज नॉट अ डिजीज। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट फीवर इज। Still, fever can kill us. Why? How? We are going to talk about it all. Is this clear? ठीक है? हाँ, नहीं तो गेम ओवर हो जाएगा, है ना। मेरे को वो गेम ओवर वाला गाना याद आ जाता है। चलो,
चले, ऑल राइट गाइज, ओके, थैंक यू इजरार। चलिए गाइज, तो अब हमने पैथोजन को इस आयरन थ्रोन पे बैठने से रोकना है, तो कैसे रोकेंगे? तो चलो अपने अंदर का जरा बैटल फ्रंट समझते हैं। तो देखो, वंस अगेन आई हैव सेड कि बॉडी एक खजाना है और हमें खुद को उससे बचाना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। देखो, अपनी बॉडी को एक कैसल समझ लो, ठीक है? तो अगर ये बॉडी आपका कैसल है, यानी एक बहुत बड़ा है ना कैसल है, एक खजाना है जहां पे खजाना छुपाया हुआ है, तो हाउ विल आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट इट? नंबर वन, आप क्या कर देखते हो, बड़े बड़े दीवार खड़ी की होती है, बड़ी बड़ी दीवार है ना, फोर्ट्स बनाए जाते हैं, दीवारें बनाई जाती हैं। इवन इंडिया में जो रेड फोर्ट्स हैं, या तुम कितने भी फोर्ट्स पढ़ते हो या देखने जाते हो है ना, स्पेशली उनको छुट्टियों में, तो फोर्ट्स होती क्या है? बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, इजंट इट? जहां पे सोल्जर्स तैनात किए जाते हैं, जहां पे और फोर्ट्स का मेन काम क्या होता है? दुश्मन को वहीं पे रोकना, वहां से उन पे नजर रखना। समझ में आ रही है? तो देखो, 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स पे तुमने बॉडी को बचाना है। कैसे? सबसे पहली चीज, दुश्मन को अंदर घुसने मत दो, ठीक है? दूसरी चीज, दुश्मन अंदर आया तो बस मार देना है। एक सिंपल सी फिलॉसफी है कि जो बाहर से बिना पूछे तुम्हारी मर्जी के बगैर अंदर आया है, वो जरूर काम खराब करने आया है, तो उसको मार देना है, ठीक है? कोई भेदभाव नहीं है कि जी बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, फलाना है, ढमकाना है, कोई मतलब ही नहीं है। जो बाहर से बिना पूछे आया है, जिसने घंटी नहीं बजाई है, वो काम खराब ही है, ठीक है? तुम्हारे घर पे भी अगर कोई बिना पूछे बस ऐसे ही दरवाजा खोलते आ रहा है, तो नॉट अ गुड थिंग, राइट? और तुम्हें भी घर वालों ने बताया होता है, दरवाजा खोलने से पहले पूछो कौन है। दिस इज अ सिंपल प्रोटेक्शन वाली टेक्निक जो बच्चे बच्चे को सिखाई जाती है ना? और ऐसा मत सोचना तुम बड़े हो गए जो हम तो खोल देंगे, हम तो देख लेंगे, नहीं। इफ यू आर अलोन एट होम, डू नॉट ओपन द डोर, आस्क। और अगर तुम्हें कुछ भी चीज ऐसे लगती है कि नहीं है सेफ, डू नॉट ओपन द डोर, सिंपल एज दैट, ठीक है? आ जाओ जरा अपना इम्यूनोलॉजी पे। नासी, सबसे पहले दीवारें खड़ी करके रखी जाती हैं, दुश्मन को अंदर आने नहीं देना, दरवाजा खोलो ही मत। दूसरा, दुश्मन आ गया तो बस मार देना है, नहीं देखना है कि ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये फंगस है, ये हेलमिंथ है, ये प्रोटोजोन है, नो। बिना पूछे तुम्हारी मर्जी के बगैर जो अंदर आया वो दुश्मन माना जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। मारने के कई तरीके होते हैं। तीसरा, दुश्मन इतना तेज है, प्लीज अंडरस्टैंड, दुश्मन इतना तेज है कि तुम्हारे रोके रुक नहीं रहा, मारे मर नहीं रहा। तो अब गाइस तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तुम्हें स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ किस तरह से इसे मारा जा सकता है। सिंपल सी बात है, तुम खुद देखो ना कि एक कंट्री के अगेंस्ट जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो दूसरे के अगेंस्ट नहीं होती है, वो तीसरे के अगेंस्ट नहीं होती, हर एक के अगेंस्ट हम अलग अलग स्ट्रैटेजी से उसके ऊपर दाव खेलते हैं, है ना? तो इसी तरह से जब पैथोजन तुम्हारे काबू में ही नहीं आ रहा, वो इतना चालाक है, इतना शातिर है कि आगे से आगे छुपता छुपाता बढ़ता जा रहा है, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम्हें उसको समझना होगा, तुम्हें उसको स्ट्रैटेजाइज करना होगा, और फिर अपना एक वॉर लॉन्च करनी होगी उसके अगेंस्ट। बात समझ में आ रही है इतनी? इज दिस पॉइंट क्लियर? एक बच्चा पूछ रहा है मैम स्पर्म भी तो बाहर से आता है। बिल्कुल, तो मैंने अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको बताया हुआ है कि स्पर्म के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती हैं। आपकी यूट्रस कितनी एंटीबॉडीज बनाता है? क्यों? एक एजैकुलेशन के दौरान आपको एक छोटे से ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स भेजने पड़ते हैं। क्यों इतना मिलियंस में चाहिए? क्योंकि भाई एंटीबॉडीज का अटैक हो रहा है, किसने कहा नहीं होता? हो रहा है एंटीबॉडीज का अटैक, ठीक है ना? और अगर तुम आईओडी वगैरह यूज कर लेते हो तो वो एंटीबॉडीज और ज्यादा हो जाती हैं, इट मेक्स योर यूट्रस मोर हॉस्टाइल। तो बिल्कुल होता है, किसने कहा नहीं होता, है ना? ये हम पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नए हैं प्लीज पिछले लेक्चर जरूर देखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो हमने क्या करना है, 3 लेवल्स पे हमने वॉर लॉन्च करनी है। नंबर 1, दुश्मन को अंदर घुसने मत दो, दिस इज आवर फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस। तो देखो, हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ डिफेंस कौन से हैं? हाँ जी, so we have 3 levels of defense here. 3 लेवल्स हैं।
फर्स्ट लेवल, ठीक है, सेकेंड लेवल, and we have third level. ठीक है, we have 3 levels at which defense is provided, at which immunity is provided. फर्स्ट लेवल का काम क्या है? दुश्मन को अंदर घुसने मत दो. तो फर्स्ट लेवल इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजन, द एंट्री ऑफ पैथोजन, ठीक है, एंट्री ऑफ पैथोजन. एंट्री को ही प्रिवेंट कर देगा, घुसने ही नहीं देगा, ठीक है ना. अगर वो घुस गया तो सेकंड लेवल है, तो अंदर सैनिक तैनात हैं उनको मारने के लिए, ठीक है. इसको कहते हैं सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस. इसका काम क्या है? इट किल्स द पैथोजेंस. इन्होंने तो बस गोलियां चलानी है, कोई भी सामने आ जाए, चाहे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, किसी का कोई भेदभाव नहीं. तो इट विल किल द पैथोजन अंधाधुंध, ठीक है. तो नॉन स्पेसिफिकली, किसी बैक्टीरिया के बीच में कोई भेदभाव नहीं, किसी बैक्टीरिया फंगस के बीच में कोई भेदभाव नहीं, नॉन स्पेसिफिकली इट विल किल. और ये भी किसी भी पैथोजन को, हर एक के लिए एक ही तरह की दीवारें खड़ी की जाती हैं. यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे बैरियर्स होते हैं. तो यहाँ पे क्या होते हैं? बैरियर्स होते हैं. यहाँ पे बैरियर्स होते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये किल कैसे करेगा? बहुत सारे तरीके से किल कर सकता है. टेम्परेचर बढ़ा दिया, फीवर, ठीक है, फीवर करा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो पैथोजन नहीं सरवाइव कर सकता. हम थोड़ा बहुत बर्दाश्त फिर भी कर लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं कर पाता. इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है. हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं. कई तरीके हैं, ठीक है ना. एक इंटरफेरॉन्स होते हैं, इनके बारे में बात करूंगी. ये बेस्ट फ्रेंड्स की तरह होते हैं, ये मेरे और किरण नाम जैसे हैं, ठीक है. तो ये क्या चीजें हैं, ये भी हम बातें करने वाले हैं. तो देयर आर मेनी, ठीक है. तो पहले 2 सिस्टम्स का काम तो क्या है? पहले एंट्री मत होने दो, ठीक है. इसका काम है टू प्रिवेंट द एंट्री, इसका काम है टू किल, ठीक है ना. अब अगर पैथोजन इतना तेज है कि इतना शातिर है कि छुपता छुपाता, बचता बचाता अंदर आता जा रहा है, फिर तुम्हें थोड़ा सा सांस लेना होगा, ठीक है. अंधाधुंध भी अगर तुम गोलियां चलाते जाओगे तो गोलियां वेस्ट हो रही हैं या अपने आप वालों को भी लग रही हैं. ऐसा नहीं कि अपनों का नुकसान नहीं होता, अपनों का भी नुकसान होगा. वी विल टॉक अबाउट दैट. लेकिन अब यू नीड टू वेट, यू नीड टू स्टडी दैट पैथोजन, यू नीड टू स्टडी दैट ऑर्गेनिज्म फर्स्ट, है ना. तो उस देर में, उस दौरान हो सकता है तुम बीमार भी हो जाओ, ठीक है. हो सकता है तुम्हारा नुकसान ज्यादा हो जाए, तुम बीमार भी हो जाओ. लेकिन उस दौरान फिर तुमने उस पैथोजन को स्टडी कर लिया. ये तो ऐसा है ना कि ये याद यूद नहीं रखता. आते गए मरते गए, बाहर बिना पूछे अंदर आओगे तो मरोगे. सिंपल सी फिलॉसफी है. आने ही नहीं देगा, आ गए तो फिर खलास. यहाँ वो आ गया, तुम पे थोड़ा हावी हो गया, लेकिन उस दौरान यू हैव लर्न्ड लेसन्स, यू विल रिमेंबर इट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. और कुछ यादें हमेशा रह जाती है ना. तो वही हाल है थर्ड लेवल में. अब थर्ड लेवल को गाइस हम बोलते हैं द इम्यून सिस्टम. इसको क्या बोलेंगे थर्ड लेवल को? द इम्यून सिस्टम. थर्ड लेवल और द इम्यून सिस्टम, ठीक है. अब इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है. तो ये फिर आखिरी पंच होता है, ये तुम्हारा फाइनल ब्लो होता है. इज दिस क्लियर? पॉइंट क्लियर टू ऑल, ठीक है. आ जाओ जरा एक और चीज. अब गाइज प्लीज ध्यान देना, ये जो फर्स्ट और सेकंड लेवल है ना, ये आपके अंदर पैदाइशी होते हैं. यू आर बोर्न विद दिस. फर्स्ट एंड सेकंड लेवल, यू आर बोर्न विद दिस. क्लियर? तो ये जो चीजें हैं, ये दोनों यू आर बोर्न विद दिस. तो इसलिए इन दोनों को हम बोलते हैं इनबॉर्न या इननेट. ये इननेट लेवल है, इननेट इम्यूनिटी है. और ये किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं करती है, ठीक है. रोकना है तो सबको ही रोकना है, मारना है तो सबको एक तरीके से मारना है. इसलिए इसको हम नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं. इसको हम नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं. आर दीज पॉइंट्स क्लियर? इसको हम नॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं. पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है.
पैदाइशी है तो इसको तुम जेनेटिक भी बोल सकते हो, तुम इसको हेरिडिटरी बोल सकते हो, कुछ बोल लो, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो यू आर बॉर्न विद दीज 2 लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो पैदाइशी यू हैव दिस एबिलिटी कि पैथोजन अंदर आए नहीं, तो आपके ऊपर कुछ बैरियर्स होते हैं, आपके पास कुछ सोल्जर्स होते हैं, यू बॉर्न विद इट, ठीक है। Whereas ये जो थर्ड लेवल है, जो आपका द इम्यून सिस्टम है, यू आर नॉट बॉर्न विद इट, यू डेवलप इट लेटर. सो वी कॉल दिस पार्ट एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. यू कॉल दिस एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ये पॉइंट क्लियर हुआ? यू एक्वायर इट आफ्टर मीटिंग द दुश्मन. जब तक दुश्मन के क्या कहते हैं, चुंगल में तुम नहीं फंसोगे, तब तक तुम सबक नहीं लोगे. कुछ चीजें हम गलतियां करके ही सीखते हैं. ऐसे ही ये जो पार्ट ऑफ इम्यूनिटी है, थर्ड लेवल ऑफ इम्यूनिटी, ये तुम्हारे अंदर बीमारी का सामना करने के बाद डेवलप होती है. ये बात याद रख लेना. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है. वैक्सीन की बात करेंगे मानल, वैक्सीन की बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. ये पता लग गया सबको? ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? नितेश पहले पढ़ाने तो दो. नोट्स कैसे डाल दें बच्चे? नोट्स आप बनाओगे साथ साथ में, ठीक है. एंड में मैं एक बार सारी स्लाइड्स दिखा दूंगी. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. यू विल मेक द नोट्स योर सेल्फ फॉर श्योर. चैप्टर खत्म होने के बाद मैं नोट्स शेयर करूंगी, उससे पहले तुम नोट्स बना के मेरे साथ शेयर करोगे. मुझे नहीं पता तुम बाकी जगह पे क्या करते हो, यहां तो ऐसा ही हो रहा है. We really want each and every student to make their own notes, guys. तुम्हें समझ नहीं आता है नोट्स बनाने की कितनी इंपॉर्टेंस होती है. खुद अपने हाथ से लिखोगे ना तो चीजें ऐसी याद होंगी, कभी नहीं भूलने वाली. तो जो तुम मुझे पूछते हो ना, मैम इतनी बीमारियां आपको कैसे याद है, तो बताओ मैं तुम्हें याद कराने के लिए कितनी बार साल में लिखती हूं, है ना. कितनी बार हमें लिखना पड़ता है. फर्स्ट एंड सेकेंड इज नॉट इम्यूनिटी. यस इट इज इम्यूनिटी अंजलि, ये भी इम्यूनिटी है. दिस इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दिस इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी. और ये हर एक के लिए, ना लिसन, ये हर एक के लिए अलग अलग तरह की होती है, ठीक है. हर एक के लिए अलग अलग तरह की होती है. इन्फ्लुएंजा के लिए अलग होगी, कोरोना वायरस के लिए अलग थी, है ना. बना रहे थे हम, वैक्सीन बना रहे थे. अब वैक्सीन क्या होते हैं ये सब बाद में देखेंगे, करेंगे. सारी चीजें हमने करनी है, क्लियर. फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आ गया तो अलग है, साल्मोनेला आ गया तो अलग है, डिप्थीरिया का आ गया तो अलग है, कॉर्नीबैक्टीरियम, है ना. सब के लिए अलग अलग तरह के यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट किया जाएगा. सबके लिए अलग अलग तरह के दाव पेच खेले जाएंगे, इसलिए इसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं. ये दुश्मन से रूबरू होने के बाद डेवलप होती है, तो इसलिए एक्वायर्ड बोलते हैं. यू आर नॉट बॉर्न विद इट. दिस इज द थर्ड लेवल and this is what is known as the immune system. Are these points clear? फटाफट से इसका ले लो स्क्रीनशॉट and then we will start with the next part, इसी के details. So this is the first and this is the second. ठीक है ना, acquired. Are these points clear? फटाफट से बताइए. Are these points clear? हाँ जी, क्विक क्विक क्विक. सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा आयुषी? अक्टूबर एंड तक हो जाना चाहिए, ठीक है, अक्टूबर एंड तक. इज दिस क्लियर टू ऑल? बिल्कुल क्लियर है. चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो and let's move ahead with the details of inborn, innate, non-specific या genetic या hereditary level of defense या immunity. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आज फर्स्ट और सेकंड लेवल ऑफ इम्यूनिटी की. फर्स्ट की तो बात करेंगे ही, सेकंड की देखते हैं कितना टाइम रहता है. ठीक है, चलो गाइस. तो ये देखो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मैंने तुम्हें बताया, ये देखो. फर्स्ट इज इनेट, ठीक है ना, जिसको आपने नॉन स्पेसिफिक बोला है. और इसके अंदर आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस आते हैं. इसमें 2 लेवल्स आ जाते हैं, लेवल ऑफ डिफेंस एंड इसमें सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस.
क्लियर? और देन वी हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब स्पेसिफिक, एंड इसके अंदर गाइस आता है आपका थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस. ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं साथ साथ में. तो इन्नेट किसको कहते हो? विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड इट इज नॉट पैथोजन स्पेसिफिक, यानी किसी भी पैथोजन के बीच में भेदभाव नहीं करेगी. देन वी हैव एक्वायर्ड. एक्वायर्ड not from the time of birth. This is from the time of birth. This is not from the time of birth. And ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है. ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है. एंड फिर जब तुम एक बार दुश्मन के चुंगल में फंस के उससे निकलते हो ना, तो तुम्हें कुछ चीजें हमेशा के लिए याद रह जाएंगी. तो इससे याद रख लेना, इसमें मेमोरी डेवलप होती है. ठीक है, इसमें मेमोरी डेवलप होती है. कुछ चीजें हम जिंदगी भर याद रख लेते हैं और कुछ हम बार बार फिर भी गलतियां करेंगे या कुछ देर के लिए याद रखेंगे, नहीं तो फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं, है ना. एक बार फेल होते हैं तो हमें लगता है अब तो भाई हमारे जितना कोई पढ़ेगा ही नहीं, अब तो हम इतना पढ़ देंगे ना कि टॉपर भी पीछे रह जाएगा. बट वो 4 दिन की बात होती है, फिर हम घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं. बट कई बार हम ऐसा लाइफ में फेल होते हैं कि उसके बाद बिल्कुल टर्नओवर हो जाता है. आई हैव रियली सीन स्टूडेंट्स जो कि 10th तक कुछ नहीं करते थे एंड 11th एंड टॉपर में they have scored so well, they have cleared all exams and they are performing so well in life कि जो तब के टॉपर्स थे वो भी अब शायद उतना नहीं कर रहे हैं. Are you getting it? तो ये डिपेंड करता है कि तुम कितना याद रखते हो गिरने के बाद. तो हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, उसमें मेमोरी जरूर क्रिएट होती है. इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस. चलिए जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट. और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन. फर्स्ट लाइन के केस में गाइस मैंने तुम्हें बताया कि ये प्रिवेंट करता है एंट्री को. ठीक है, फर्स्ट लाइन का काम क्या है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री. इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन. प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजन. ठीक है, और एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए गाइस इसके पास होते हैं बहुत सारे बैरियर्स. इसके पास क्या होते हैं? बैरियर्स. बैरियर्स मतलब रुकावटें. इसके पास होते हैं बैरियर्स. अब देखो बैरियर्स कौन कौन से हैं. 2 तरह के बैरियर्स हैं. वन इज फिजिकल बैरियर्स, अनदर इज केमिकल बैरियर्स. ठीक है, वन इज फिजिकल बैरियर्स, अनदर इज केमिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर्स होते हैं गाइस आपकी स्किन. ठीक है, पैथोजन यहां आया, आगे जा ही नहीं पाया. ठीक है, ये है फिजिकल बैरियर. म्यूकस की लाइनिंग. ठीक है, म्यूकस उसको ट्रैप कर लेगा. सांस अंदर ली, हवा अंदर गई, लेकिन उस हवा के साथ साथ जो पैथोजेंस थे वो टिश्यू के अंदर नहीं घुस पाए. क्यों? क्योंकि म्यूकस की लाइनिंग ने उसको ट्रैप कर लिया. और फिर उस म्यूकस को हम बाहर निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया. आर यू गेटिंग दिस? तो ये क्या है? म्यूकस हो गए, म्यूकस हो गई, स्किन हो गई, सीलिया हो गई, ये आपके फिजिकल बैरियर्स है. ठीक है ना, ये आपके फिजिकल बैरियर्स हैं. इतना क्लियर हो गया? देन इसके बाद अब केमिकल बैरियर्स. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर केमिकल बैरियर्स. अब बॉडी के ऊपर हर जगह तुम स्किन से रास्ता बंद नहीं कर सकते. मुंह कैसे बंद करोगे? ईयर होल्स कैसे बंद करोगे? नॉस्ट्रल्स कैसे क्लोज करोगे? आंखों को कैसे हमेशा ही बंद रख सकते हो? यू कैन नॉट. ठीक है, सो देयर आर सम नेचुरल ओपनिंग्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो जो हमारी नेचुरल ओपनिंग्स ऑफ द बॉडी हैं वहां पे हम पूरी तरह से स्किन के साथ कवर नहीं कर सकते. तो वहां पे गाइस कुछ केमिकल्स के फॉर्म में कुछ रुकावटें होती है. केमिकल्स जो हैं वो पैथोजन को अंदर जाने से रोकते हैं और उन केमिकल्स को, उन सिक्रीशंस को हम बोलते हैं केमिकल बैरियर्स. ठीक है, जैसे कि अब मुंह तो खुला ही रहेगा ना, कौन रोक सकता है? कोई रोक सका है हमारा मुंह चलने से? है ना, मुंह तो कोई बंद करवा ही नहीं पाया. तो अब पैथोजन अंदर गया, लेकिन अंदर एक सिक्रीशन है सलाइवा विच विल प्रोटेक्ट अस. आंखें खुली रखनी पड़ेंगी देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे टीयर्स हैं. तो टीयर्स, आंखें खुली भी हैं लेकिन वहां पे एक बैरियर भी है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल टीयर्स. कान खुले भी हैं लेकिन अंदर बैरियर है इन द फॉर्म ऑफ वैक्स. आर यू गेटिंग ऑल दीज थिंग्स? खाने के साथ साथ पैथोजन भी अंदर जा रहा है, लेकिन अंदर हमारे स्टमक के अंदर केमिकल है सॉरी, जिसको हम बोलते हैं HCl. वेजाइना में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है और हमने पढ़ा हुआ है कि उसका pH होता है 3 to 4. आर यू गेटिंग दीज थिंग्स? ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको?
ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स जो कि पैथोजन को अंदर जाने से रोकेंगे। क्लियर। और फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगर आ गया तो अंदर बहुत सारे तरीके हैं उनको मारने के लिए। फर्स्ट लेट्स सी द डिटेल्स ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये देखो, अब उससे पहले गाइस, अब ये जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये दोनों किस में आ रहे हैं? इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर, है ना। ये किस में आ रहे हैं? इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं तब तक पानी पी लेती हूं। यस प्लीज। ठीक है। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, देखो इन्नेट इम्यूनिटी, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये पॉइंट्स पता हो। हाउ डू यू डिफरेंशिएट इन्नेट फ्रॉम स्पेसिफिक? इन्नेट का नंबर 1 फीचर ये है कि ये नॉन स्पेसिफिक है। दिस इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब विल बी सेम फॉर ऑल पैथोजेंस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कोई वायरस हो, या फिर बैक्टीरिया में इतनी हजारों टाइप्स हैं, कोई भेदभाव नहीं। इट इज सेम फॉर ऑल द पैथोजेंस। नो मेमोरी, याद नहीं रखता, बुद्धू टाइप है, वही पैथोजन आता जाएगा, इससे टकरा के मरता जाएगा या नहीं में मरेगा, तो ये याद नहीं रखता। ठीक है, नो मेमोरी, याद नहीं रखेगा, तो सेम तरह का रिस्पॉन्स बार बार शो किया जाएगा। ऑल्सो इट इज नोन एज जेनेटिक, हेरिडिटरी, कंजेनाइटल, इनबॉर्न, ये सारे हमें पता है और इसको नॉन स्पेसिफिक भी बोलते ही हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? डन। चले आ जाओ। अब तो मैं बैरियर्स के बारे में बता रही थी। बैरियर्स का काम क्या है? टू प्रिवेंट द एंट्री। बार बार लिख रही हूं एक चीज ताकि दिमाग में घुस जाए। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन, इसी तरह से मेरे दिमाग में घुसती है। मैं एक चीज को बार बार लिखती हूं, तुम भी लिखो। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द पैथोजन। क्लियर हो गया? हमारे पास नंबर 1 क्या है? फिजिकल बैरियर्स है। वी हैव नंबर 1 फिजिकल बैरियर्स, जिसमें कि स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर, दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो स्किन जो है ना गाइस, आई टेल यू, स्किन के 2 लेयर्स होती हैं, है ना। बाहर वाली लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस है और नीचे वाली लेयर डर्मिस है। ठीक है। एपिडर्मिस की भी बथेरी लेयर्स होती हैं। तो जो एपिडर्मिस की भी बिल्कुल बाहर वाली लेयर है ना, इसकी भी 4-5 लेयर्स होती हैं, 4 to 5 लेयर्स। ठीक है। लेकिन जो सबसे बाहर वाली लेयर है, नाउ दिस बाहर वाली लेयर इज नोन एज स्ट्रेटम कॉर्नियम, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। So what is stratum corneum? This is the outermost layer of skin. Outermost layer of skin. Clear? कहीं कहीं स्ट्रेटम कॉर्नियम को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर केराटिन भी प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है ना, कुछ कुछ जगह पे केराटिनाइज भी हो जाता है। केराटिन उसको और हार्ड बना देगा, डेड बना देगा, तो बिल्कुल ही प्रोटेक्ट हो जाती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्लियर? ये प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले तो आमना सामना इस बाहर वाली लेयर से होना ना, और बाहर वाली लेयर को क्या कह रहे हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम। नेक्स्ट म्यूकस है। ये म्यूकस क्या करती है? म्यूकस विल एंट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, एंट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस जो कि हवा के साथ एंटर कर रहे हैं। एंड पैथोजन, डस्ट पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस, ये क्या लिख दिया मैंने? डस्ट एंड पैथोजेंस। चलो, इज दिस क्लियर? अब वो म्यूकस जो इन्फेक्ट हो गई है, जिसमें डस्ट और पैथोजेंस को ट्रैप कर लिया, उस म्यूकस को ऊपर की तरफ कौन पुश करता है? सीलिया। हमने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था। ठीक है ना। तो सीलिया, इट विल पुश द इन्फेक्टेड म्यूकस आउटसाइड, पुश द इन्फेक्टेड म्यूकस आउटसाइड। डू यू रिमेंबर? पूरा जो रेस्पिरेटरी पाथवे था, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपने सीलिएटेड सेल्स ही पढ़े हैं, है ना।
तो सूडो स्ट्रैटिफाइड होते थे, सिलिएटेड होते थे। ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर वो कॉलमनर थे, लेकिन ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाते ही वो क्यूबॉइडल हो जाते थे। सूडो स्ट्रैटिफाइड, सिलिएटेड, कॉलमनर एपिथेलियम, है ना। तो सीलिया वॉज देयर। व्हाट वॉज दैट सीलिया डूइंग? सीलिया इस तरह से बीट करता रहता है, सीलिया इस तरह से बीट करता रहता है, कीप्स पुशिंग द इन्फेक्टेड म्यूकस आउटसाइड। तो जब तुम ऐसे करते हो तो उससे क्या होता है? म्यूकस बाहर आ सकता है। सुबह जब अजीब अजीब आवाजें निकालते हो, है ना, नहीं निकालते तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट अगर तुम नहीं करते तो फिर म्यूकस से वो गले में आती है और गले से वो कहाँ चली जाती है? इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, तो वो फीकल मैटर के साथ निकल जाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब हेयर इन द नॉस्ट्रल्स। नाउ लिसन गाइस, जब मैं तुम्हें एवोल्यूशन पढ़ा रही थी तभी मैंने तुम्हें बोला था कि पूरी बॉडी के हेयर आपके वेस्टिजियल हैं एक्सेप्ट द हेयर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रल्स। बोला था या नहीं बोला था? पहले तो मुझे ये बता दो, किस किस को ये याद है? साक्षी, केराटिन किस चीज का बनता है? बायोमोलिक्यूल्स में आ जाओ, चैंपियन में यही चल रहा है। प्रोटीन का बना होता है केराटिन, ठीक है, उसमें करवाऊंगी। केराटिन का प्रोटीन स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, वील डिस्कस इट। बताया था मैंने, बोला था, याद है? तो हेयर इन द नॉस्ट्रल्स, पूरी बॉडी पे ये जितने भी बाल तुम्हें नजर आ रहे हैं, चाहे तुम वैक्स करवाते हो, नहीं करवाते, तो वो क्यों करवा लेते हो? क्योंकि भाई उसका कोई नुकसान नहीं होता, है ना। वैसे ही वेस्टिजियल है, ना तो तुम्हें कवर कर रहे हैं, इंक्यूबेट कर रहे हैं, ना तुम्हें गर्माहट दे रहे हैं सर्दियों में, इतने भी बाल नहीं है ना। और ये तो वैसे ही स्टाइल मारने के लिए होते हैं। तो ये सब वेस्टिजियल हैं एक्सेप्ट द हेयर एंड नॉस्ट्रल्स। इनका भी सेम काम है, दे विल ट्रैप डस्ट एंड पैथोजेंस, डस्ट पार्टिकल्स एंड पैथोजेंस। Is this point clear? All clear to all? Yes, please. Quickly let me know. ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर है? फटाफट से बताइए एंड जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं बैरियर्स की। सबसे पहले बैरियर की बात की गई है फिजिकल बैरियर्स। इनको गाइस मॉर्फोलॉजिकल भी बोला जाता है, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स। We also call them morphological and anatomical barriers. Are these points clear? Morphological and anatomical barriers. Is this point clear? ठीक है, डन। हेयर ऑन द हेड भी वेस्टिजियल है, बिल्कुल वेस्टिजियल है। क्या काम है इनका? कोई काम नहीं है। अगर इनका कोई काम होता तो बॉल्ड लोगों को फिर दिक्कत हो रही होती, है ना। क्लियर? चलो, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट गाइज हमारे पास आते हैं केमिकल बैरियर्स। नेक्स्ट क्या है? केमिकल बैरियर्स हैं। अब देखो, केमिकल बैरियर्स मैंने तुम्हें बताया अभी। केमिकल बैरियर्स यानी जो हमारी नेचुरल ओपनिंग्स हैं वहां से पैथोजन कहीं अंदर ना चला जाए, इसके लिए वी हैव केमिकल बैरियर्स लाइक टीयर्स, सलाइवा, सेरुमन, HCl एंड लैक्टिक एसिड। टीयर्स कहां पे हैं? ऑफ कोर्स आईज के अंदर, दे आर फाउंड इन योर आईज, है ना, सिक्रीटेड बाय टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड्स। ठीक है। सलाइवा आपकी बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। कौन सिक्रीट करता है? सिलिवरी ग्लैंड्स। पढ़ चुके हैं? कितनी सिलिवरी ग्लैंड्स होती हैं? फटाफट से बता दो जरा, देखते हैं क्या आंसर देते हो तुम। पिछला पढ़ भी रहे हो कि बस आगे भागते जा रहे हैं? लेट्स सी हाउ मेनी सिलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। क्विक क्विक क्विक। हाँ जी, फटाफट से बता दीजिए। बिलाल ने बताया है 6, सोमल्या भी कह रहा है 6। वेरी गुड, वेरी गुड। आयत ने कह दिया 3 पेयर, राधिका कह रही है 6। गुड। या तो 3 पेयर याद रखो या फिर 6। 3 नहीं लिखना, कोई है तो नहीं? ये देखो मानिल कर दी ना गड़बड़ भाई, मैं इसी गलती की वेट कर रही थी। तो इट इज नॉट 3, इट इज ईदर 3 पेयर्स और इट इज 6। ठीक है ना। तो कितनी होती है? 6 होती है या 3 पेयर्स होती हैं हमारे अंदर। नेक्स्ट, सेरुमन ईयर वैक्स को बोलते हैं। कहां पे होता है? इन ईयर, ऑफ कोर्स ईयर कैनाल के अंदर। ठीक है। ये सिक्रीट होता है बाय वैक्स ग्लैंड्स एंड वैक्स ग्लैंड को हम सेरुमिनस ग्लैंड्स ही बोल देते हैं, सेरुमिनस
सेरुमिनस ग्लैंड्स। इज दिस क्लियर? अब लेक्राइमल ग्लैंड्स और सिलिवरी ग्लैंड्स है ना, ये आपकी वाटरी सिक्रीशन होती है, ठीक है, और जो सेरुमिनस ग्लैंड्स हैं ये आपकी ऑयली सिक्रीशन होती है, सिबेशियस, ठीक है। देन HCl कहाँ पे प्रेजेंट है? HCl इज फाउंड इन स्टमक। कितना pH होता है इस HCl का? बता दो जरा, इसका pH कितना होगा? फटाफट से, आई वांट द आंसर। कितना pH होगा इसका? क्विक क्विक क्विक। और लास्ट में वी हैव लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन वेजाइना, ठीक है, और इसका pH बता दीजिए कितना होगा। सो इसका pH रहेगा स्टमक के अंदर, द pH वुड बी 1 से 3 तक, और वेजाइना के अंदर लैक्टिक एसिड का pH कितना होता है? 3 to 4, ऑलरेडी टोल्ड यू। इज दिस क्लियर? चलो, अब गाइस आपके टीयर्स और सलाइवा के अंदर, टीयर्स और सलाइवा इन दोनों के अंदर होता है एक खास एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंड वी कॉल दैट एजेंट एज लाइसोजाइम। दे बोथ कंटेन लाइसोजाइम। लेट्स सी व्हाट दिस लाइसोजाइम इज, ठीक है। सो लाइसोजाइम देखो, ये एंटी माइक्रोबियल है, पर्टिकुलरली स्पीकिंग इट इज एंटी बैक्टीरियल। स्पेसिफिकली क्या है? एंटी बैक्टीरियल है, और बैक्टीरिया को मारने का तरीका देखो, इट डिस्ट्रॉयज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इट डिस्ट्रॉयज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। हम माइक्रोब्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं। कोई मुझे बता सकता है कि आपने ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक पढ़ा है जो बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है? हाँ जी, कोई एंटीबायोटिक पढ़ा है जो बिल्कुल सेम तरीके से काम करता हो? फटाफट से बता दीजिए। एंटीबैक्टीरियल, क्विक क्विक क्विक। पेनिसिलिन, वेरी गुड बिलाल, वेरी वेरी गुड। आयत ने भी बता दिया। तुनीर, परे, कूल, ठीक है। तो कौन सा है? पेनिसिलिन, वो भी इसी तरह से काम करेगा। और ये आपके जो लाइसोजाइम्स हैं ये भी क्या करते हैं? सेल वॉल का लाइसिस करते हैं। और अगर आप में से किसी ने बायोटेक्नोलॉजी का वन शॉट मेरे साथ डिस्कस किया है तो उसमें भी मैंने बताया था ऑर्गेनेलीज को भी डिस्ट्रॉय यही करते हैं, है ना। सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्टीरिया की वो भी यही होते हैं, तो एंटी बैक्टीरियल। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में भी, है ना, अगर आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, तो क्या यूज करोगे? लाइसोजाइम यूज करोगे। तो एक ही चीज को याद रख लेना है, बैक्टीरियल सेल वॉल कैसे डिस्ट्रॉय होगी? लाइसोजाइम से डिस्ट्रॉय हो सकती है, ठीक है। तो चाहे आपका पेनिसिलिन हो, ठीक है, चाहे आपके टीयर्स और सलाइवा हो, या हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में भी हमने यही सारी चीजें यूज करनी होती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो बायोटेक्नोलॉजी में भी हम सेल वॉल को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया की? बाय यूजिंग लाइसोजाइम। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ऑल राइट, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। अच्छा, ये बाय द वे जो केमिकल बैरियर्स हैं, इन केमिकल बैरियर्स को हम बोल देते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। व्हाट डू वी कॉल इट? फिजियोलॉजिकल barriers, also known as physiological barriers. Now take a screenshot. Yes, please. अरे कहाँ, आज मैं जा ही नहीं पाई यार सेकेंड डोज के लिए। आई हैड बैक टू बैक क्लासेस, आई कुड नॉट गो। अब मैं नेक्स्ट दोबारा उसकी लूंगी, सेकेंड डोज अभी बाकी है मेरी। चलो, ऑल क्लियर? ये पॉइंट्स भी याद रख लेने हैं। स्टार मार्केट, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? ऑल राइट। चलो, अब गाइस हम देख रहे हैं, देखो पहला बैरियर हमने देख लिया, है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देख ली, यानी कि जो रोकेगी। बट पैथोजन भी कोई मामूली नहीं है, पैथोजन भी रुकने के लिए तो आया नहीं है ना दुश्मन, वो भी कुछ तैयारी करके आया है। तो इसलिए अब हमारे अंदर एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व हैं जो कि सोल्जर्स एंड स्कैवेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं और दुश्मन को मार देंगे। अच्छा, ये जो सेल्स होंगे जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाएंगे, ये सेल्स जो हैं ये भी नॉन स्पेसिफिकली मारते हैं, यानी दे डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस और पैथोजेंस। इज दिस पॉइंट क्लियर? Is this point clear? तो cells involved in the innate immunity देखो कौन कौन से हैं। नंबर 1 we have neutrophil,
ठीक है। न्यूट्रोफिल को हम PMNL भी बोलते हैं ना, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। अगर आपने चैंपियन बैच में मेरे साथ सर्कुलेशन वाला चैप्टर किया है तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में करवाए थे न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है उसकी बहुत सारी मॉर्फोलॉजी है, यानी बहुत सारी शेप्स है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है ये, है ना। सो दिस इज योर न्यूट्रोफिल। देन इओसिनोफिल, ठीक है। देन वी हैव बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, ठीक है। एंड देन वी हैव मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स। डेंड्रिटिक सेल्स भी एक तरह के मैक्रोफेजेस ही होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के सेल्स हैं जो अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में काम करते हैं, ठीक है ना, और नॉन स्पेसिफिकली काम करते हैं इननेट इम्यूनिटी में। देखो क्या क्या इनका तरीका रहेगा। न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज, ये जो है ये आपके अंदर फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं। आ जाओ जरा इनको साइड पे करते हैं। हाँ, now see, so we have created a space here, let's write down। तो हमारे पास ये जो सेल्स हैं गाइस, इसमें से जो न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ठीक है, और मैक्रोफेजेस हैं, ये तीनों फेगोसिटिक होते हैं। या डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये भी मैक्रोफेजेस ही हैं, तो इसी के अंदर लिख रही हूं। ये तीनों के तीनों क्या होंगे? दे आर फेगोसिटिक। ये फेगोसाइटोसिस करेंगे, यानी आएंगे और चबा जाएंगे, फेगोसाइटोसिस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो इओसिनोफिल्स हैं और ये जो बेसोफिल्स हैं, ये जो मास्ट सेल्स हैं, बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स कुछ एक जैसा काम करते हैं। बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स ये सिक्रीटरी होते हैं, ये सिक्रीटरी होते हैं, ठीक है, सिक्रीटरी होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन। दे आर सिक्रीटरी, दे विल रिलीज हिस्टामिन, हेपरिन एंड सेरोटोनिन। आई एम श्योर आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो रिवाइज कर लेना, ठीक है। दे आर सिक्रीटरी, हिस्टामिन, हेपरिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। हिस्टामिन का बहुत रोल आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारा रोल, ठीक है। और उसके बाद गाइस ये जो इओसिनोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स का रोल आप देखोगे एलर्जी के दौरान। इसका रोल आप जनरली देखते हो पैरासिटिक इन्फेक्शंस में और एलर्जीज में, दोनों में, पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जीज, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के आपके सेल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ हो सकता है बच्चे, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है ना सेफेलेक्सिन। क्यों हमने वो फालतू चीजें याद करनी है जो आपको ना पूछी जाती है ना पूछनी है, और पता लगे आपने सेफेलेक्सिन याद कर लिया, पेनिसिलिन आपको याद नहीं है जो आपके पेपर में आना है। तो प्लीज टारगेट पे रहो, बात ऐसी है, ठीक है ना। अगर सेफेलेक्सिन तुम्हारे सिलेबस में होता ना या कभी भी पेपर में आया होता, ट्रस्ट मी आई वुड हैव डेफिनेटली टोल्ड यू दैट। मुझे भी याद होता, ठीक है ना, मुझे भी याद होता, इसलिए आपको ये नहीं करना है। मैम बैक्टीरिया विल कैप्सूल 8, देन उसको नहीं याद, WBC को वो पहचान में नहीं आएगा, फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाएगा। हाँ, तो मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ, एक ना वॉर फ्रंट है, दुश्मन है, दुश्मन तुमसे मरने नहीं आया, ठीक है। दुश्मन अपना तुम्हारा नुकसान करने आया है, अपना काम क्या कहते हैं ठीक करने आया है, फायदा उसका होना चाहिए, तो वो भी अपनी तैयारी के साथ आया है, ठीक है। तुमने अगर फोर्ट्स बनाई हैं तो वो तुम्हारी फोर्ट्स को तोड़ के अंदर घुसता है, तभी तुम बीमार होते हो। तुम्हारे पास अगर सोल्जर्स हैं तो वो तब भी उन सोल्जर्स की गोलियों से बचता बचाता अंदर घुसता है, तभी तुम बीमार होते हो, ठीक है। लेकिन हर वक्त बीमार नहीं होते हम, 24/7 वी आर एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस एंड लकीली बहुत सारे लोग कोविड के वेव्स को भी अभी तक बचते बचाते रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है एंड अपनी इम्यूनिटी को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ऑल दिस विटामिन शुड बी टेकन। विटामिन डी का तो पता ही नहीं लगता, विटामिन डी का तो हम सोचते हैं अच्छा ये तो हड्डियों के लिए है। विटामिन डी का क्या रोल है? इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यहां तक कि डिप्रेशन में भी इसका रोल होता है। सो देयर आर वेज दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड, the ways in which vitamin plays very important roles in our body.
सो टेक अ वेरी वेरी बैलेंस्ड डाइट एंड कीप योर इम्यून सिस्टम ऑल्सो हेल्दी, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। नाउ लिसन, ये पॉइंट्स हो गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ये है सेल्स एंड दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच दे एक्ट। अब हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या ये काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया, सबने ले लिया ये स्क्रीनशॉट। इसका काम तो अभी बीच में आएगा, हिस्टामिन को मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी एज द चैप्टर प्रोसीड्स, ठीक है। चलो गाइस, तो अब सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस के अंदर ये बारे सेल्स इन्वॉल्व हैं। अभी क्या क्या तरीके से काम करेंगे वो तरीके देखो। फीवर कॉज करेंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, इंटरफेरॉन्स को मैं बोलती होती हूँ, ये चीकू मीकू की तरह है या केटी मैम की तरह है ना। तो दे आर लाइक केटी, किरण मैम और टीना मैम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह। कैसे होते हैं, वी विल सी दैट। फेगोसाइटोसिस, एनके सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम सिर्फ सेकंड का पार्ट नहीं है, ये सेकंड और थर्ड के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करेगा। वील टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। इज दिस पॉइंट क्लियर? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो तरीका है वो किस लाइन ऑफ डिफेंस में आ रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? स्क्रीनशॉट टेकन? इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए जल्दी से ये स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक में मैं तुम्हें ये बता देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आ जाओ। तो बात ये है कि आइकॉनिक बदल गया है और क्योंकि आपके एग्जाम्स भी पास में आ रहे हैं तो वी रियली वांट कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो कोई डाउट ना रह जाए, है ना। ऐसी शिकायत ना रह जाए कि भाई ये डाउट नहीं पूरा हो पाया। तो इसलिए आइकॉनिक आया है बिल्कुल नए रूप में। क्या है इसमें, अब तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने का टाइम तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन बुक अ डाउट सेशन ऑन योर ऐप। सो इफ यू आर आइकॉनिक के सब्सक्राइबर तो और बहुत सारे जो बेनिफिट्स आइकॉनिक के साथ होते हैं वो तो हैं ही, वो तो पूरे होंगे ही, मिलेंगे ही। लेकिन उसके साथ साथ गाइस यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद योर मेंटर ऑन एन ऑडियो कॉल टू गेट योर डाउट्स क्लियर्ड, ठीक है। क्या होगा, तुम्हें मेन्यू में जाना है। ऑल द आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स प्लीज नोट, और जिन्होंने नहीं लिया गाइस दिस इज अ वेरी गुड टाइम। तो देखो, लाइव मेंटरशिप मेन्यू पे जाओगे, वहां पे सिलेक्ट करोगे लाइव मेंटरशिप पे, फिर तुम लिखोगे स्पीक ऑन विद द टॉप एजुकेटर, चेक योर डिटेक्ट्स एंड डिस्कस द एग्जाम स्ट्रैटेजी। जो भी तुम्हें सिलेक्ट करना है वो तुम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर तुम सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद टाइम स्लॉट, अपना ड्यूरेशन कितनी चाहिए, कितना बड़ा डाउट है तुम्हारा, है ना। वेलियां भी नहीं मारनी होती कि चलो अब तो मेंटोर के साथ बात करने को मिल गई, अब आधा घंटा बैठे रहो और मैम क्या हाल चाल है, नहीं। बी वेरी स्पेसिफिक बिकॉज देयर आर मेनी डाउट्स टू बी टेकन केयर ऑफ एंड ऑल्सो योर ओन टाइम इज वेरी प्रेशियस, ठीक है। तो ड्यूरेशन आप डिसाइड करोगे, दिन आप डिसाइड करोगे और टाइम आप डिसाइड करोगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर सिलेक्टिंग द स्लॉट आप यहां पे डाउट क्लियरिंग में अपने नोट्स ऐड कर सकते हो कि आपको कौन सा डाउट है। बेशक आपको कोई क्वेश्चन का डाउट है, पुट इट देयर, ठीक है। अगर कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, पुट इट हियर, ठीक है। एंड देन कंफर्म इट एंड एड योर नोट्स टू द मेंटर, कंफर्म इट एंड कंफर्म योर सेशन इज बुक्ड एंड नाउ ऑन योर decided time you can directly get in touch with your mentors. This is very very important. Anticoagulant, vasoconstrictor, vasodilator, सुन लिया मेरा, मैंने देख लिया बच्चे, बार बार एक ही मैसेज मत करो, ठीक है। बिल्कुल बात करेंगे इसकी हम। आर दीज पॉइंट्स क्लियर गाइज? मैं तुम्हें एक बात बता रही हूं, वाई एम आई सेइंग दिस। ऐसा नहीं है कि मैंने देखा नहीं है, बट वेन यू रिपीटेडली राइट अ सेम मैसेज, तो आई हैव सीन कि बच्चे ब्लॉक हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैम क्यों ब्लॉक हो गए, ठीक है। प्लीज डोंट डू दैट। तो अगर आप सही भी कोई चीज लिख रहे हो ना बार बार, तो ये है सिस्टम कि रिपीटेडली लिखने के बाद आप ब्लॉक हो जाते हो। प्लीज डू नॉट डू दैट, है ना। फिर नई क्रिएट करते रहोगे आईडी। आ जाओ। तो नाउ लिसन, नोट्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। नोट्स मिल रहे हैं और उसका एक सैंपल दिया भी हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। टॉप रैंकर्स ने बनाया है, टॉप क्या कहते हैं फैकल्टीज, इन सब ने मिलके बनाया बहुत सारे टाइम में, बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही थी गाइज ये। एंड आइकॉनिक लर्नर्स को ये हार्ड कॉपी में मिलेंगे, घर तक पहुंचाए जाएंगे, और प्लस के लर्नर्स को ये इन ऐप नोट्स मिलेंगे। ये कम से कम 1 से 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेने पे है, 1, 1.5 या 2 साल की। अगर आप 3 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड देखो,
कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो गाइस, तो उस पे अगर आप कोड यूज कर दो ना, टीना या फिर किनू, तो आपको हर एक के ऊपर 10% ऑफ मिल जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? और ये देखो यहाँ पे तो 34% ऑफ मिलेगा। अच्छा सॉरी, अगर पर मंथ लेते हो तो फिर इतनी है, ठीक है। इन सब पे 10% ऑफ तुम्हें मिल रहा है जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड, जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड टीना या फिर किनू एंड गेट दिस ऑफ। क्लियर? इसी तरह से गाइज यहाँ पे भी प्लस की सब्सक्रिप्शन पे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, सभी पे सभी पे सभी पे, द मोमेंट यू यूज द कोड टीना या फिर किनू। मैं यहाँ पे लिख रही हूं, तो ये मिस मत करना। आ जाओ। उसके बाद अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, वो भी है, लोन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। तो ये देखो, प्लस की सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन, जस्ट यूज द कोड। कहां पे? यहां लिखा होता है, you apply a referral code here, and once you have this code guys, you can attend any lecture, any session of any educator as long as you want, as many times as you want। ठीक है, मिस हो गया तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, बट मिस ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इन क्लासेस में हैंड रेज वाली फैसिलिटी भी होती है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली टॉक टू द मेंटर एट दैट टाइम इटसेल्फ। इज दिस क्लियर? रेफरल कोड बता दिया चेष्टा मैंने, रेफरल कोड इज किनू या फिर टीना। इज दिस क्लियर? हो सकता है सौमल्या, अगर आप एक ही मैसेज बार बार लिखोगे तो हो सकता है भाई आप ब्लॉक हो गए हो। सो आई कांट हेल्प देयर आफ्टर, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि हम फिर उसके बाद बच्चों को अनब्लॉक करवा सकते हैं। इन चीजों में हम नहीं घुसते, हमारे पास कितना टाइम होता है ये तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। सो प्लीज मैम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में है। हाँ मीरा, बिल्कुल है बच्चे, बिल्कुल है, ठीक है। इसी चैप्टर में भी है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं है, इसी में करवाऊंगी। जब इन्फ्लेमेशन करूंगी तो ये सारी चीजें वापस आएंगी, ठीक है ना। बट आई एम जस्ट सेइंग कि डोंट गेट ब्लॉक्ड फालतू में ही, ठीक है ना, फिर बच्चे परेशान होते रहते हैं। अच्छा देखो, अगर ये सब्सक्रिप्शन फ्री में चाहिए या फिर स्कॉलरशिप पे चाहिए, तो फिर यू हैव कॉम्बैट, ठीक है। 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, एंड्रॉयड से देना है, कृपया याद रखें, संडे को 11 बजे, 28 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स। अनलॉक द कोड बाय यूजिंग टीना या फिर किनू, चलेगा, ठीक है। और गाइस फिर आपको अपने रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। डन। एंड दिस इज बग्स बाउंटी टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन एनी वीडियो ऑफ अन अकेडमी, ठीक है। सो यू कैन क्लेम योर प्राइज। आ जाओ। ऑल राइट, चलो देखो, तो अब हम आ रहे हैं सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस पे, ठीक है। इज दिस क्लियर? सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस। अब देखो, सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस जो है, अब इसने क्या करना है, सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस ने गाइस मारना है ना। सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस इज गोइंग टू किल पैथोजेंस, बट अंधाधुंध। अंधाधुंध क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा। किल पैथोजेंस नॉन स्पेसिफिकली, इज दिस पॉइंट क्लियर? फीवर, पहले तो मैकेनिज्म याद कर लो, कौन सा मैकेनिज्म किस में आता है। फीवर, इन्फ्लेमेशन, इंटरफेरॉन्स, फेगोसाइटोसिस, एनके सेल्स एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। किल द पैथोजेंस नॉन स्पेसिफिकली। क्लियर? अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में गाइज हम डिटेल देखेंगे कि फीवर को हम नेसेसरी इवल क्यों कहते हैं। हमने ये जितनी भी हैं इन सब का हमने, ये क्या होता है, इनका मैकेनिज्म क्या है, वी हैव टू स्टडी इट ऑल, ठीक है ना। सो वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास विद दिस पार्ट कि व्हाई फीवर इज नोन एज नेसेसरी इवल। इज दिस क्लियर? चलो, अगर आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो फटाफट से बता दो। हाँ जी, क्या बोल रहे हो राम? क्या बताऊं ना, बताओ क्या बताओ। आफ्टर बायोमोलिक्यूल्स विच चैप्टर स्टार्ट? आई वॉज थिंकिंग कि इसके बाद आई शुड डू 1 मोर चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, फिर हम कोई और चैप्टर करेंगे। अभी तो अभी बायोमोलिक्यूल्स में लगेगा कुछ टाइम, ठीक है। ऑल क्लियर? किल पैथोजेंस बाय रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिस्ट्रॉइंग द एंजाइम्स। ताहिरा,
ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन और मैकेनिज्म्स देखेंगे कि क्या क्या केमिकल्स हैं, नो डाउट एट ऑल। एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रा सेलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलर होती है सेल से बाहर की डाइजेशन, इंट्रा सेलर होती है जो सेल के अंदर जाके डाइजेशन हो रही है। देखो ये सेल है, ठीक है, फूड इसके अंदर गया, अंदर जाके वो डाइजेस्ट हुआ तो वो इंट्रासेलर होगी। कैसे होती है इंट्रासेलर? ये फेगोसाइटोसिस होता है, फिर ये लाइसोजाइम है ना, लाइसोसोम है, ये फूड वैक्यूल के अंदर जाता है, तो दोनों फ्यूज होके फिर इस तरह से जो डाइजेशन होती है दैट इज इंट्रासेलर डाइजेशन, सेल के अंदर। एक्स्ट्रा सेलर हमारे केस में होती है, ये तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये तुम्हारा माउथ, ये तुम्हारा इनस, ठीक है, ये तुम्हारे सेल्स हैं, और ये सेल्स एंजाइम्स रिलीज करते हैं, दे रिलीज एंजाइम्स। फूड तुम्हारा यहां पे है, तो एंजाइम्स इस फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। तो अब डाइजेशन कहां हो रही है? सेल के बाहर हो रही है, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। One shot for human physiology and one shot for plant physiology, guys. This is coming up soon in the next week. तो Monday या Tuesday को एक में human physiology होगा और एक में plant physiology होगा. Is this clear? So coming up, क्योंकि हम उस सारे को एक साथ summarize कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम है। कल बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है, कल बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट होगा at 10:30, ठीक है। और एक बार जाते जाते फिर से याद करवा देती हूँ guys, आज स्पेशल क्लास फेस्टिवल है। स्पेशल क्लास में आज हम कुछ हटके कर रहे हैं, और वो हटके क्या है कि आपको अपने जोड़ीदार के साथ आना है, और जो भी दोनों एक जोड़ी में से दोनों लीडर बोर्ड पे आएंगे, दे कैन विन अ फ्री one-on-one सेशन विद बोथ मी एंड किरण मैम, ठीक है, जिसमें हम आपके डाउट्स लेंगे, आपके काउंसलिंग करेंगे, डरे हुए हो तो वो डर भगाएंगे, है ना, तो वो भूत प्रेत सब भगाएंगे हम इन दैट सेशन। चलो, ऑल राइट गाइज, I'll see you in the special class now. अभी भी 2 classes बाकी हैं guys, one at 10 PM with Kiran ma'am and another at 11:30 with me. ठीक है, तो 2 classes हो चुकी हैं, अभी 2 classes बाकी हैं, and in the end we will decide the winners. All right guys, thank you so much. Have a great time and wish you all the very good luck for your special class festival and this जोड़ीदार वाला competition. Bye bye.